21। आज की क्लास में हम लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी की फ़ाइल के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। ये फ़ाइल हिंदी और इंग्लिश दोनों की बीएड फर्स्ट ईयर में बनवाई जाती है और इसका मेन पर्पस क्या है बनवाने का कि एक टीचर जो है वो दोनों लैंग्वेज में परफेक्ट होना चाहिए। तो इसमें कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं जिन पॉइंट्स को बेस पर ही इस फाइल को बनाया जाता है। तो ये इंडेक्स है जिसमें से पहला जो है वो एक्नॉलेजमेंट है। एक्नॉलेजमेंट के बाद इसमें अल्फ़ाबेट के बारे में लिखते हैं, वॉवल्स हैं, कॉन्सोनेंट्स हैं, सिनोनिम्स हैं, एंटोनिम्स हैं, वर्ड फॉर्मेशन है, सफिक्स, प्रीफिक्स, पार्ट्स ऑफ स्पीच जिसमें नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, verbs, adverbs, interjection, preposition, conjunction, punctuation, essay, story, फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर्स के बारे में पढ़ेंगे और एप्लीकेशन और लास्ट में बिब्लियोग्राफी। तो यहाँ पर अगर एक्नॉलेजमेंट की मैं बात करूँ तो एक्नॉलेजमेंट जो बच्चा है वो लिखता है अपनी टीचर के प्रति थैंक्स देने के लिए। यहाँ पर अपना बच्चा टीचर का नाम लिखेगा, अपने प्रिंसिपल का नाम लिखेगा और लेफ्ट हैंड साइड में डेट डालेगा जिस डेट में टीचर ने फाइल बनवाई है और राइट हैंड साइड में अपना नाम लिखेगा। अब इसमें आता है अल्फ़ाबेट्स के बारे में। यहाँ अल्फ़ाबेट्स के बारे में पढ़ेंगे जो लेटर्स हैं, ये सेट ऑफ लेटर्स या सिंबल्स ये जो फिक्स ऑर्डर में होते हैं जो रिप्रेजेंट करते हैं बेसिक एक तरह से स्पीच साउंड के साथ लैंग्वेज को। इन सब लेटर्स को हम A to Z जो है वो यहाँ पर बताएंगे और लेफ्ट हैंड साइड में इससे रिलेटेड एक अच्छा सा पिक्चराइजेशन करके पिक्चर को पेस्ट करेंगे। इसके बाद वॉवल्स, क्योंकि लेटर्स को ही जैसे दो पार्ट्स में बांटा जाता है इंग्लिश अल्फ़ाबेट के, जिसमें वॉवल्स होते हैं जो A, E, I, O, U 5 वॉवल्स हैं और इसके अलावा जो कॉन्सोनेंट्स होते हैं। तो टोटल जो है इसमें 44 साउंड्स वर्ड्स इन इंग्लिश होते हैं जिसमें से 24 कॉन्सोनेंट्स और 20 वोवल्स होते हैं। तो इस तरह से वोवल्स के बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे। ये 5 वोवल्स हैं A, E, I, O, U और इसके बारे में लिखेंगे और इधर पिक्चर बनाएंगे। कॉन्सोनेंट के बारे में यहाँ पर लिखेंगे और यहाँ इससे रिलेटेड ये पिक्चर लिखेंगे। देन सिनोनिम्स की बात करते हैं। सिनोनिम्स जो इंग्लिश लैंग्वेज में जिनके मीनिंग जो है एक जैसे होते हैं, सेम और सिमिलर मीनिंग, इनको सिनोनिम्स कहते हैं। इसके बाद एंटोनिम्स की बात करते हैं। एंटोनिम्स जिनके मीनिंग्स अपोजिट होते हैं और यहाँ इधर पिक्चर लगाएंगे। वर्ड फॉर्मेशन, दो शब्दों को, दो वर्ड्स को मिला के, जैसे यूज प्लस फुल, यूजफुल, तो इस तरह से वर्ड फॉर्मेशन। सफिक्स ऐसे लेटर या ग्रुप ऑफ लेटर्स जिनको हम ऐड कर दें एट द एंड ऑफ वर्ड एंड दैट चेंज द मीनिंग ऑफ द वर्ड, इनको हम सफिक्स कहते हैं। जैसे अगर हम इधर देखते हैं मेंबर के आगे अगर हम शिप लगा दें तो ये क्या बन जाएगा, मेंबरशिप। तो शिप वर्ड जो है यहाँ पर सफिक्स का काम करता है। ऐसे ही काइंड के आगे काइंडनेस, तो नेस इज द सफिक्स। देन प्रीफिक्स सफिक्स किसी भी वर्ड के लास्ट में लगाए जाते हैं। प्रीफिक्स जो है वो वर्ड हैं जो किसी भी वर्ड के आगे लगते हैं। जैसे एंटी सोशल में जो एंटी है वो प्रीफिक्स है। तो यहाँ प्रीफिक्स के बारे में बताएंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच जिसमें नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, कंजक्शन। तो पहला नाउन, आप सब फेमिलियर ही होंगे नाउन से।
तो ये नाउन को लिखेंगे। नाउन में इसके टाइप्स ऑफ नाउन भी लिखेंगे, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कलेक्टिव नाउन, इन सब के बारे में यहाँ पर लिखेंगे। देन प्रोनाउन, प्रोनाउन टाइप्स ऑफ प्रोनाउन के बारे में भी लिखेंगे। यहाँ पर पर्सनल प्रोनाउन है, रिफ्लेक्स प्रोनाउन है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। तो इस तरह से ये प्रोनाउन के बारे में, और ये प्रोनाउन का हम चार्ट बना देंगे। चलो फ्रेंड्स, एडजेक्टिव्स, एडजेक्टिव्स के बारे में यहाँ पर लिखेंगे। ये जितने भी पॉइंट्स हैं, नाउन, प्रोनाउन, ये आपके सिलेबस को कवर करते हैं। इन्हीं पॉइंट्स के बेस पर ये फाइल बनानी है बच्चे को। तो ये एडजेक्टिव्स हैं, और लेफ्ट हैंड साइड में उससे रिलेटेड एग्जाम्पल और पिक्चर्स जो है वो लगाते हैं। वर्ब, जो कि जिससे विच शो द एक्शन, तो ये वर्ब है। एक्शन वर्ब्स, स्टेट वर्ब्स, ये टाइप्स ऑफ वर्ब्स यहाँ पर, इन टाइप्स ऑफ वर्ब को डिफाइन करेंगे। देन इसके बाद फॉर्म्स ऑफ वर्ब भी इसमें लिखेंगे। एडवर्ब, जो कि टाइप्स ऑफ एडवर्ब्स के बारे में। इंटरजेक्शन, प्रीपोजिशन, कंजक्शन। इंटरजेक्शन जो कि जनरली जिन वर्ड से हम अपनी इमोशंस और उनको फील करते हैं, जैसे हुर्रे, वी वन, तो ये हुर्रे वर्ड जो है यहाँ पर इंटरजेक्शन का काम करता है। कंजक्शन, पंचुएशन, पंचुएशन यानी कोई भी वर्ड है उसके बीच में कॉमा है, उसके बीच में फुल स्टॉप है, एंड में कुछ क्वेश्चन मार्क है, अंडरस्कोर है, एट द रेट है, ये सारे इसके अंदर आएंगे। देन लास्ट में इतना करने के बाद फिर एस्से आता है। तो एस्से, इस पर आप किसी भी टॉपिक पे एस्से जो है वो लिखकर यहाँ लगा सकते हैं। इसके बाद स्टोरी, क्योंकि जब टीचर क्लास में पढ़ाता है तो बच्चे को उसको स्टोरी और एस्से ये सारी चीज़ें भी लिखनी, कैसे मेथड क्या है, कैसे लिखवाना है, क्या करना है, वो सब आना चाहिए। लेटर्स, लेटर्स दो तरह के हैं, जैसे फॉर्मल लेटर्स और इनफॉर्मल। फॉर्मल लेटर्स जो कि विच आर रिटन फॉर ऑफिशियल पर्पस, और इनफॉर्मल जो कि पर्सनल लेटर्स होते हैं। तो इनके फॉर्मेट, जैसे ये फ्रेंड को लेटर लिखा है, तो इसमें इस तरह से यहाँ पर हम उसको लिखेंगे। देन इसके बाद एप्लीकेशन, ये फॉर्मल लेटर है यहाँ पर एक एडिटर्स को, जो कि, और यहाँ पर ये एप्लीकेशन, सिक लीव एप्लीकेशन जो प्रिंसिपल को लिखी जाती है, या फ़ी, इसमें फ़ी के लिए भी लिख सकते हैं, फ़ी कंसेशन के लिए, तो ये एप्लीकेशन इसमें आ जाएगा। देन इसके बाद है बिब्लियोग्राफी। बिब्लियोग्राफी मीन्स कहाँ कहाँ से हमने हेल्प ली है इस फाइल को बनाने के लिए, उन सब का, उन बुक्स का, या जो भी कंसर्न मटेरियल है उसका डिटेल इसमें लिखेंगे। तो इस तरह से ये फाइल आपकी प्रिपेयर हो जाएगी। तो आई थिंक ये आपको हेल्प करेगी। आपको पसंद आई हो वीडियो तो लाइक एंड शेयर करिए। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।